अ लेटर टू गॉड को जी.एल. फुएंटेस ने लिखा है। कहानी विश्वास की शक्ति के बारे में है। यह कहानी है लेंचो की और ईश्वर में उसके अटल विश्वास की। कहानी तब शुरू होती है जब लेंचो की फसल नष्ट हो जाती है। अब उसके जीवित रहने की एकमात्र आशा ईश्वर है, इसलिए वह भगवान को एक पत्र लिखता है और मदद मांगता है। इस पाठ में आप जानेंगे कि उस पत्र में वह क्या लिखता है और क्या उसे मदद मिलती है या नहीं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लेंचो और उनका परिवार एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर एक घर में रहते थे। यह उस पहाड़ी पर एकमात्र घर था। लेंचो एक किसान था और उस दिन उसके मकई के खेत को बारिश की जरूरत थी। लेंचो अपनी फसलों को अच्छी तरह से जानता था और उस दिन वह आसमान की ओर देख रहा था क्योंकि वह जानता था कि बारिश होने वाली है। और लेंचो सही था क्योंकि रात के खाने के समय बारिश शुरू हो गई थी। अब लेंचो अपनी त्वचा पर मीठी बारिश की बूंदों को महसूस करने के लिए बाहर चला गया। वह सोचता है कि बारिश उसके लिए पैसे की तरह है क्योंकि अब वह अपनी फसल काट सकता है और अपने परिवार के लिए पैसे कमा सकता है। लेकिन जब लेंचो बारिश देखकर खुश हो गया तभी तेज हवा चलनी शुरू हुई और आसमान से ओले गिरने लगे। तभी लेंचो के बेटे मोती जैसे ओलों को इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर निकल आए। अब लेंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन 1 और घंटे तक भारी बारिश हुई। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक पूरा खेत नष्ट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे सारी फसल ओलों की वजह से नमक से ढक गई हो। अब लेंचो बहुत दुखी था और उसने मैदान में खड़े होकर अपने बेटों को बताया कि टिड्डियों भी खेत को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। अब उस रात हर कोई बहुत दुखी था क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उनके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें भूखा रहना होगा। लेकिन इस सब के बाद भी उनकी एक उम्मीद बची थी और वह थे ईश्वर। पूरे परिवार का मानना कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। लेंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखता है और उन्हें पता है कि हर किसी के दिमाग में क्या है। भले ही वह एक किसान था, लेकिन लेंचो लिखना जानता था। अगले रविवार की सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू किया। इस पत्र में उसने भगवान से वर्णन किया कि उसके खेत में क्या हुआ था और अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसी परेशानियां आएंगी। वह भगवान से 100 पैसे भी मांगता है ताकि वह अपने खेत को फिर से बो सके और फसल आने तक जी सके। अब उसने डाकघर में जाकर पत्र पर एक मोहर लगा दी और इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। डाकघर में एक डाकिया पोस्टमास्टर के पास गया और उसे भगवान को संबोधित यह पत्र दिखाया। डाकिया जोर से हंस रहा था क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। पोस्टमास्टर एक मोटा, मिलनसार और सुखद इंसान था। इस पत्र को देखने के बाद वह भी हंसने लगा, लेकिन वह तुरंत रुक गया और सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। पोस्टमास्टर यह भी चाहता है कि उसे इस आदमी के जैसा अद्भुत विश्वास मिले। अब पोस्टमास्टर भगवान में लेंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वह जानता था कि उसके पत्र का जवाब देने में कुछ शब्दों से अधिक लगेगा क्योंकि लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की थी। लेकिन पोस्टमास्टर ने अब पत्र का जवाब देने का मन बना लिया था, इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे मांगे। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसा देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन केवल 70 पैसे ही जुटा सका। उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और उस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द गॉड लिखकर लेंचो को संबोधित किया। अगले रविवार लेंचो ने डाकघर जाकर पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। पोस्टमैन ने खुद उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर अपने कार्यालय से देख रहे थे। पोस्टमास्टर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। अब पोस्टमास्टर सोच रहे थे कि पैसा पाने वाला आदमी आभारी और अति प्रसन्न होगा, लेकिन वह हैरान हो गया जब लेंचो ने लिफाफा खोला तो वह बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। और जब वह पैसे गिनने लगा तो उसे गुस्सा आने लगा क्योंकि उसे लिफाफे में केवल 70 पैसे मिले और उसे पता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। अब लेंचो ने भगवान को एक और पत्र लिखने के लिए कुछ कागज और स्याही उठाए। पत्र पूरा करने के बाद उसने इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। अब पोस्टमास्टर ने जाकर पत्र खोला। पत्र में लेंचो ने बाकी पैसे भगवान से मांगे। इसके अलावा उसने बाकी बचे पैसे को डाक से न भेजने के लिए कहा क्योंकि उसके अनुसार डाकघर के कर्मचारी ठगों का एक समूह थे।